हाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज जो है हमने पढ़ने वाले प्रतिशत में जो है हम लोग जो है बहुत ऐसे क्वेश्चन को हमने एक पीडीएफ ग्रुप में हम लोग प्रोवाइड करेंगे और आपको भी मिलेगा, और जितना भी है क्वेश्चन है आपको पीडीएफ ग्रुप में दिया जाएगा। ये प्रतिशत आपके लिए बहुत काम आने वाला है, क्योंकि बहुत ऐसे एग्जाम है जो आपको प्रतिशत का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जैसे में हो गया रेलवे, भी हाल ही में एग्जाम होने वाला है। एसएससी हो गया, में एमटीएस हो गया, फिर उसके बाद सीएचएल हो गया, फिर सीजीएल हो गया। वैसे कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम को कवर करते हुए आज जो हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत। अब प्रतिशत में भी वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की संभावना है, और हमारे पास जो है एग्जाम में आने का संभावना रहता भी है, क्योंकि प्रतिशत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर गणित के लिए अर्थमेटिक का वो सबसे, जिसको बोलते हैं ना अर्थमेटिक का सबसे सर्वश्रेष्ठ उसको मानते हैं, क्योंकि प्रतिशत सब चीज़ में है। तो क्यों नहीं इसे बनाया जाए और अच्छे से समझा जाए, और क्वेश्चन को है एक वीवीए के रूप में आपको दिया जाए, और सभी एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाला है। और ये तरीका जो मेरा रहेगा वो बहुत यूनिक तरीका से, बहुत अलग तरीका से रहेगा, जो आपको कभी ऐसा सीखे हैं और नहीं सीखे होंगे। तो आपको हम सिखाने के लिए एक वादा करते हैं, आप हमसे जुड़ रहिए। गणित क्या होता है, गणित का तो मैं ऐसे आपके लिए बना दूंगा आसान की, जैसे आपको लगे गणित खेले खेले में आप उसको समझ गया कुछ है ही नहीं गणित। तो चलिए बनते हैं और हम लोग सवाल की ओर जरूरत है। उससे पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है, जितना भी को बताएगा वो पीडीएफ में दिया जाएगा। उससे पहले एक चीज काम कीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा सर यहाँ पर जो प्रतिशत का है कुछ मान दिखाई दे रहा होगा, जैसे में 1/2 50% लिखा हुआ ना जी, 1/3 है, 3 है, तब दिखाई दे रहा होगा। ये सभी आपका जो लिस्ट बना है आप उसे एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि लिस्ट आपको है कहीं ना कहीं आपको ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो मैं इस लिस्ट को माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे हम शॉर्ट में तरीके का सबसे बेहतर तरीका ये मैं आप लिस्ट बना के आपको पहले दे देता हूँ। आप इसे हो सके तो वीडियो में आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे ध्यान से इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके बिना हम लोग गणित सिखा सकते हैं, लेकिन ये आपको है शॉर्ट तरीका से बनेगा। अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस जितना भी आपको दिखाई दे रहा है आप इसे उतार लीजिए, अरे तो फिर आप वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर है 1 आपका बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैं आपको जो ऐसे पीडीएफ में आपको सभी क्वेश्चन जो है आपका प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि जितना भी सवाल है आप यहाँ पे पढ़ते रहिएगा और हम यहाँ पर सब करते रहेंगे। देखिए सवाल कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 1 दिखाई दे रहा है बोर्ड स्क्रीन पर। बोल रहा है यदि एक संख्या का 33 से 37 से ही 1/2% इस संख्या में जोड़ने पर जो परिणाम संख्या जो बनेगा वो बनेगा 1320, तो प्राप्त करें कि ओरिजिनल जिसका मूल संख्या क्या होगा। तो ध्यान रखिए, हम ऐसे सवाल में चार्ट अभी बताए थे, उस चार्ट में ध्यान रखिए और ध्यान समझिएगा शॉर्ट में कैसे से। ऐसे सवाल बहुत से टीचर हैं जो आपको हार्ड तरीका सिखाया जाएगा, लेकिन मैं ऐसा टीचर हूँ जो हम चाहते नहीं है कि बच्चों को हार्ड तरीका सिखाया जाए और वो डिफिकल्ट हो जाए। देखिए शॉर्ट में कैसे बनाएंगे से। क्वेश्चन नंबर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान रखेगा। वो रहा 37 से ही 1/2%, ये ना सवाल था, 37 से ही 1/2%। तो सबसे पहले इसको बताइए सर, पहले इसको फ्रैक्शन तोड़िए, तब तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 75/5, 75 बटा आपका 2 हो जाएगा सर। जब इसे तोड़िएगा फ्रैक्शन तो यहाँ पर कितना आने वाला, 100 आने वाला, ये ना सर। तो आपको एक बात ध्यान रखें, आप इसको 75/2 या कुछ भी असर है तो आपको हम इसको एक्चुअली में इसका मान जो हम याद करने के लिए सारणी में दिए थे, उसका सारणी में क्या था कि आपका 3 बटा आपका ये 8 था। देखो सारणी में देखिएगा 3/8 था। अब कह रहा है सर ये आपका होता है ओरिजिनल वैल्यू, ये क्या होता है ओरिजिनल मान। ओरिजिनल जो होता है आपका वैल्यू होता है, उसको ध्यान रखेगा, ये आपका मूल संख्या होता है, ध्यान रखेगा। तो अगर ये मूल संख्या, अगर क्या बोल रहा सवाल में कि यदि संख्या को जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो है इसी में से जोड़ने पर प्राप्त संख्या, तो इसको जोड़ेंगे, तो इसको सर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, तो इसको जोड़ने के बाद आपका हो जाएगा सर 11। लेकिन 11 यूनिट जो है आपका जोड़ने के वजह से बनता है, कितना बनता है 1320, ठीक है। अब ध्यान रखेगा सर, अब एक यूनिट का वैल्यू कितना हो सर, तो एक यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए आप इसे भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा जी 120। ये एक यूनिट का वैल्यू पूछा, लेकिन पूछा क्या ओरिजिनल, तो ओरिजिनल के लिए क्या करेंगे सर, यहाँ पर मूल संख्या, तो हम लिख सकते हैं सर जी मूल संख्या आपका कितना है, तो मूल संख्या आपका 8 है, तो 8 गुने आपका हो जाएगा 120, जो आपको बनेगा 960। बस ये आपका आंसर खत्म। आप देख रहे हैं, मतलब बहुत ही आसान तरीका बताया जा रहा है। ऐसा सवाल आपको एग्जाम में मिलेगा, आप इसे मतलब चुटकी में बना लीजिएगा सर। बहुत ज़्यादा ऐसा सवाल आपको मिलने के देखने को मिलता है और हम लोग उसका इस्तेमाल करके बनाएंगे, ठीक है। देखिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपका
दूसरा भी देख ही लेते हैं सर। आप इसे क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो दूसरा आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सर। देखिए क्वेश्चन नंबर तो 1 था ना जी, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं सर। देखिए क्वेश्चन 2 क्या कहता है सर, बोलता है यदि एक संख्या का 62 से ही 1/2% इसी संख्या में घटाने पर परिणाम संख्या जो बनेगा कितना हो जाएगा 63 21 प्राप्त होगा। तो मूल संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना चाहिए? मूल संख्या ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिए, हम अभी जस्ट बताया कितना लिखा, 62 से ही 1/62 कितना होगा 2%। आपका बोर्ड में दिखाया, इसका फ्रैक्शन क्या होता है सर? इसका फ्रैक्शन आपको बताया होगा, बोर्ड स्क्रीन पर देख लीजिएगा सर जी। इसका फ्रैक्शन होता है 5/8। इसका फ्रैक्शन कितना होगा सर? 5/8। लेकिन अबरी जो है इसे जोड़ना नहीं है, अबरी क्या करना है? घटाना है। क्योंकि बोल दिया था घटाने पर जो प्राप्त संख्या बनेगा उससे घटाएंगे सर, कितना बनेगा 3। इसको घटाने पर जो प्राप्त संख्या बना वो बन गया, अब कितना बन गया 63 21। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेगा सर, तो आपका हो जाएगा 2107 मानी 2107 आएगा सर। लेकिन पूछा क्या सर कि मेरा ओरिजिनल क्या मान होगा सर? तो मूल संख्या ही होता है सर जी। तो मूल संख्या के लिए हम क्या कर रहे हैं? गुना कर लेंगे 2107 जो गुना करके आपका रिजल्ट बनेगा आपका वो आंसर होगा। जो गुना करके जो रिजल्ट बनेगा आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बस खत्म। बहुत ही आसान तरीका से सवाल हम लोग बना रहे हैं, और हो सके तो आप ऐसे सवाल को लिए बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछेगा तो आप ये शॉर्ट में निकाल लीजिएगा। चलिए जो है क्वेश्चन नंबर जो है अब तीसरे की ओर बढ़ते हैं, आप इसे उतार लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन तीसरा बढ़ते हैं, इसे आप उतार लीजिए फटाफट से। चलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 1 2 कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, कुछ अलग टाइप पर, क्योंकि टाइप आपका सीखेगा तो आपको देखेगा, गणित बनाइएगा, आपको मजा आ जाएगा बनाने में। क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा आते हैं और सवाल को हम देखते हैं। तीसरा क्या बोलता था? रखे बोलता है 70 का 20% का 50% का 75% क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा 70 का पूछा सर ने, तो 70 का 20%। देखिए 70 का इसका मतलब है सर जी, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है ध्यान रखेगा, 70 का मतलब गुना बोरा 20%। 20% का फ्रैक्शन आपको बताया गया है, और नहीं पता है तो आप इसको निकाल दीजिएगा। 20/100 ऐसे करते हैं, काटेगा तो कितना हो जाएगा 1/5, इसका मतलब 1/5 हो जाता है। तो ध्यान रखेगा इस बात को। तो 1 कितना हो जाएगा सर 5। अब फिर कितना बोला है? उसके बाद बोला है 50 का फ्रैक्शन कितना होता है 1/2। सब आपका बोर्ड उसके सब मान लिखते, इसलिए मान को याद करिएगा, उसके बाद देखेगा। ठीक है, आपको लिस्ट में पकड़िएगा तो समझ में आएगा सर। फिर बोला कितना बोला है का 75, तब 75 होता है 3 आपका हो जाएगा सर 5 हो जाएगा, 3/5 होगा। 3/5 नहीं सर, 3 आपका हो जाएगा सर 75 है ना, तब का हो जाएगा 3/5 सर 3/4 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा? 75 का 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाता है। अब देखिए, अब इसे काट दीजिए, 14×5 70, 7 दूना 14, तो 7 21 4 हो जाएगा सर। इसका मतलब है 21/4। आप इसे भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5, आपका हो जाएगा 5 पॉइंट, फिर आपका हो जाएगा 5.25 कह सकते हैं। और ऐसे सवाल हम लोग जो है कई आपको देखने के लिए मिलेगा और हम लोग बना भी लेंगे सर। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन नंबर जो है 3 कंप्लीट होगा, क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता भी है। बोल रहा क्या, यदि x - y का 50% बराबर है सर जी x + y का 30%, तो x y का है, x का मान निकालना सर। देखिए तो कह क्या रहा सर जी x - y का 50%, ध्यान रखिए x - y का 50%, तो 50% का मतलब है सर जी, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x - y का कितना करा? x - y का 50%, 50% ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है सर जी प्रतिशत यहाँ पर करना है, 100 लगा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बराबर में क्या कह रहा है सर जी कि x + y का मतलब गुना होता है, इसलिए आपका हो जाएगा 30%। तो आप देख रहे हैं सर यहाँ पर जो 100 से खत्म हो जाएगा, इसको इग्नोर कीजिए सर। इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50x माइनस कितना हो सर जी 50y। यहाँ भी करेगा तो 30x + 30y। आप इसी पट लीजिएगा सर, तो देखिए तो यहाँ पर सॉरी x छूट गया 50x, आप इसी पट लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो इसमें से घटेगा सर जी ना, क्योंकि घटेगा नहीं इसमें, तो कितना हो जाएगा ये 20x। अब उनमें तो घट जाएगा सर, तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर है घटेगा तो ये हो जाएगा 30।
यानी जाकर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा 80y। तो 0 0 खत्म, यहाँ से हो जाएगा आपका 4। इसका मतलब है यहाँ x बटा कितना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 है, x बटा y करते हैं तो x बटा y है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका मान इसका जो है सर जी, इसका जस्ट अपोजिट होने वाला है। और y का मान कितना 1 है, तो इसीलिए आप 1 y बराबर 1, x बराबर कितना सर 4, और y बराबर कितना सर 1। बस ध्यान रखना इस बात को। अब जो है किसका बोरा सर जी प्रतिशत निकालने के लिए, तो देखिए बोरा को जी y का जो है x का प्रतिशत निकाले, तो y का x प्रतिशत, इसका मतलब सर जी हमें निकालना क्या है, y का x प्रतिशत है। तो एक y का मान देखिए सर जी, x के मान कितना सर 1, x y में प्यार है ना, और y का मान कितना 1, तो 1/4 का प्रतिशत निकाल देंगे, 100 से गुना कर भागा दे देंगे, तो आपका लमसम 25% आ जाएगा सर, है ना। भागा देंगे तो कितना देगा 25%, यही आपका आंसर हो जाएगा 25%। बस आंसर खत्म हो गया सर। ये ऐसे सवाल में भी हम लोग समय को भी बचाने के लिए भी ऐसा शॉर्ट तरीका बताया जा रहा है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर है हम लोग जो आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप इसे उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर आप लोग जो है उतार लिए होंगे और हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है क्वेश्चन नंबर बोलता है, ध्यान रखिएगा, यदि एक आयत की लंबाई 37 से ही 1/2 पर बढ़ा दिया जाता है और इसकी चौड़ाई का 20% घटा जाता है, तो बोलता है उसका क्षेत्रफल में क्या उसकी क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप समझ सर क्या कहता है सवाल, बहुत अच्छा समझिएगा। सवाल आपका बड़े सिंपल दिखाई दे रहा है, आप इस से पढ़ लीजिएगा। सबसे बोलता है सर 37 है, 37 से ही 1/2%, मतलब इसका फ्रैक्शन कितना जस्ट बताया सर जी, 3/8, ठीक है। 20% भी दिया हुआ है, तो पहले हम जो शॉर्ट में निकालने के लिए इसको समझेंगे सर जी क्या होता है 1/5। आप ध्यान रखें सर जी, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल को क्वेश्चन दिखाई दे रहा 4 क्वेश्चन नंबर जो भी आपको दिखाई दे ध्यान समझिएगा, जो आपको दिखाई दे रहा है सर जी आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल में हम बोल सकते हैं सर जी आयत मतलब कि एरिया है ना, आखिर सर रिक्टेंगल है ना, मतलब सर आयत क्षेत्रफल निकालना है तो क्या निकालना सर आयत मतलब रिक्टेंगल, एरिया ऑफ रिक्टेंगल हम देख रहे हैं सर जी, एरिया ऑफ रिक्टेंगल हम देख रहे हैं कि सर एल गुने बी होता है, क्या होता है एल गुने बी, एरिया ऑफ रिक्टेंगल क्या देख रहे हैं सर जी एल गुने बी होता है। तो हम क्या देख रहे हैं सर जी, इसकी लंबाई कितना सर जी, पहले को कितना 8 है, अगर इसकी लंबाई 8 है तो इसकी लंबाई कितना हो सर जी 5, तो अब दोनों में हम लोग गुना कर सकते हैं, कितना हो जाएगा ये 40, 40 आ रहा सर जी। लेकिन अगला में क्या करा सर जी, ये तो मूल ओरिजिनल नायका में क्या करा, बोल रहा यदि इतना इतना प्रतिशत में इसको जोड़ दिया जाए तो जोड़ेंगे सर तो कितना हो जाएगा 8 3 11, आपका हो जाएगा 11 गुना, आप इसमें से कह रहा सर इसको घटा दिया जाए तो घटाएंगे तो कितना हो सर ये आपका हो जाएगा 4, तो आपको देख रहे कहीं ना कहीं 40 है, लेकिन इससे ही कितना बढ़ गया ये सर जी, तो इससे ही बढ़ा 4 ज्यादा है सर, 4 क्या इसमें ज्यादा है, तो पूछ रहा है कि जो क्षेत्रफल में प्रतिशत में परिवर्तन ज्ञात करे, तो परिवर्तन कितना था, पहले कितना था, पहले आपका था सर 40 था, कितना बढ़ गया सर, बढ़ा कितना ये 4 बढ़ गया, तो 4 का निकाल दीजिए आप प्रतिशत निकाल दीजिए, तो आप निकालिएगा तब हो जाएगा यहाँ पर 5 और 2, यहाँ पर कटेगा तब कितना होगा 2, लमसम 10% निकालोगे इसमें प्रतिशत। यही आपका सवाल था कि यदि उस संख्या को उतना बढ़ा दिया जाए तो कितना प्रतिशत बढ़ेगा, तो ये 10% का हो जाएगा वैल्यू से 5%, यही सवाल था। तो कहीं ना कहीं आपको सवाल ऐसे पाने के लिए समझने पड़ेगा सर, ध्यान रखिएगा। तो हो सके आप सवाल किसे आप इस जल्द से जल्द यही पूछा, एक ऐसा सवाल और लेंगे जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, तो ध्यान रखेगा। तो पहले क्वेश्चन को इसको स्क्रीनशॉट ले लिए पड़ी, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो इसको मिटाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे सवाल में भी हम लोग जो है समय को गंवाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि ऐसा सवाल में हम लोग समय हम लोग गंवा ही नहीं सकते सर। क्यों? क्योंकि ऐसे सवाल के लिए हम तो बहुत आसान तरीका से बनाने के लिए सीख ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपको और नेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा, यदि वर्ग की एक भुजा, देखिए वो दिखाई दे रहा होगा, यदि एक वर्ग की भुजा को 40% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या आता है। यदि एक वर्ग की भुजा, सबसे पहले समझेंगे 40 का फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले 40 का फ्रैक्शन कितना होता है, इसका फ्रैक्शन अभी जस्ट लिखे भी थे आपका 2/5 कितना हो जाना, फ्रैक्शन 2/5 क्यों होता है, क्योंकि आपको सच ही पता है सर जी, यहाँ सब 100 से भागा देंगे तो 0 से खत्म हो जाए, 2/5 है, 2 कितना 5 होता है। अब ध्यान रखना, सवाल में कह रहा था 40 का फ्रैक्शन निकालने के लिए सर तुम निकाल दीजिए, आप क्या कर रहा है वर्ग निकाल रखिए। तो क्वेश्चन नंबर जो भी दिखाई दे रहा होगा समझिएगा कि वर्ग का भुजा निकालना है ना सर,
बोल रहा है कि उसके क्षेत्र में क्या पड़ता है, किसका सर, तो वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा क्या होता है, मतलब ए अगर रहेगा सर तो इसका एक्स स्क्वायर हो जाने वाला है, ये रहेगा सर, एक सर तो कितना रहेगा, 5 रहेगा। तो वर्ग की भुजा हम देख रहे हैं सर, ओरिजिनल कितना सर, 5 है। तो यहाँ पर 5 का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको होने वाला सर 25। फिर क्या बोल रहा है, ध्यान रखिए, फिर बोल रहा है उसने बढ़ाया जाए, तो इसमें सर जी जोड़ेंगे ना, बढ़ाने के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा सर 7। इस 7 का जब वर्ग निकालेंगे, जब इसका 7 का वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर जी, आपका हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये 49। तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ, तो आप देख रहे हैं सर जिसका क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हुआ तो आपका 24 इससे ज्यादा हो रहा है सर जी। तो किस पर 24 ज्यादा हो रहा है सर, तो जो क्षेत्रफल जो ओरिजिनल था उसमें कितना हो रहा है सर, तो आपका ओरिजिनल पर क्या चल रहा था, आपका यहाँ पर जो ओरिजिनल था आपका 25 था, ये कितना परिवर्तन हुआ है, आपका 24 हुआ। तो 24 में निकालना सर प्रतिशत, आप देख रहे हैं 25 चौका 100 और 24 के 96, इसका मतलब 96% है परिवर्तन सर, किसके कारण, तो संख्या को बढ़ने के कारण से। बस ऐसे सवाल जो है आपको बोर्ड से दिखाई दे रहा होगा। अब ऐसा वाला एग्जाम बहुत ज़्यादा है, मिलता भी है, तो ऐसे एग्जाम को भी हम लोग कवर किए हैं। और एग्जाम जो भी है आपको ऐसा सवाल मिलेगा तो मिलेगा ही, तो ध्यान रखे पर चल जाएगा। ये शॉर्ट तरीका बहुत ही, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है, ऐसा शॉर्ट तरीका हमने आपको बताया है, आप इसे इस्तेमाल कीजिए और कोई बुक उठाइए और बनाने का प्रयास कीजिए, पक्का ही बनेगा डेफिनेटली। चलिए जो है एक क्वेश्चन को हम नहीं तक विराम रखते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है और भी बहुत सारा सवाल हमें पढ़ने के लिए है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। और आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए गुड बाय।